गाइस आई जस्ट अभी अभी मैंने अर्थ को एक फील किया। मतलब मैं ऐसे बैठ के मज़े से ऐसे चेयर में बैठ के यहाँ पे ड्रामा देख रही हूँ और अचानक से क्या बोलते हैं, चेयर ऐसे 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 हिल रहा था। लाइक रियली ऐसे 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 शेक कर रहा था। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। मेरे को लगा मेरे को चक्कर तो नहीं आ रहा है, बट वो थोड़ी देर तक होता रहा हुआ। मेरे को लगा ओ शिट अर्थ को एक आ रहा है। मैंने वैसे ही गूगल में चेक किया तो उसमें दिखा रखा है कि 3.8 सम 4 के आसपास में अर्थक्वेक आया है गुड़गांव हरियाणा में। माय गॉड, मैं बैठे बैठे फील कर रही हूँ। और वो इधर पे दिख रहा है आपको, वो लटका हुआ है ना, वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा था। मतलब मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उठूँ और कोने में चली जाऊँ। वैसे तो मैं साइड में ही बैठी हूँ, बट मैंने ये नहीं सोचा, मैं मज़े से चेयर में बैठ के फील कर रही हूँ उसको कि क्या हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Swati Gurung and let's start today's vlog. Start करते हैं आज का vlog. Guys, it's day 2 for me coming for a jog. Going strong. Done with the jogging. पूरा sweating हो रहा है मेरा. हाँ, glow. अब मैं दूध लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत पानी पीती हूँ फिर भी मेरे को डिहाइड्रेट फील हो रहा है। सो और उस डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे लिप्स चाप्ड हो रहे हैं। सो कोकोनट वाटर एंड मिल्क वो मैं लेके आऊँगी। मेरा पैच निकलने वाला है पसीने से। Here is my milk, छाछ and coconut milk water, sorry. सो मेरे जो लिप्स ऐसे हो रहे थे तो उसके लिए मैंने ये स्क्रब बनाया। इसमें है चीनी और कोकोनट ऑयल, ठीक है। और इसको मैंने चीनी को वो करा है, थोड़ा सा पीसा भी नहीं है इसको मैंने, उसमें किया है क्या बोलते उसे, दिवाली। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है मुंह में चीनी का, और कोकोनट की वजह से अजीब सा हो रहा है। इसको मैं सिर्फ ऐसे कपड़े से पूछूंगी, वो लेके आता है। आई जस्ट होप कि ये मेरा जो ये है ठीक हो जाए एक दो बार करके, और फिर मेरी ऐसे ऐसे करने की आदत भी छूट जाएगी। ये इसी की वजह से ना मेरी ऐसे करने की आदत है। आप लोग की आदत है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरी आदत है। ये जो ड्राई हो जाते हैं लिप्स तो मुझे उसका ना वो निकालना है, स्किन निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ऐसे करके निकालती रहती हूँ, कभी हाथ से ऐसे करके, कभी ऐसे ऐसे करके पूरा निकाल देती हूँ। तो वो अच्छा नहीं होता है, उससे ज़्यादा स्किन निकल गया तो फिर आपके वो रेड रेड सा वो जो चोट हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ ऊपर से। So I am done putting the coconut oil. This is how it looks my lips. यहाँ पे चीनियाँ भी लगा हुआ है, यहाँ पे चींटी आगे चिपक जाएगी रात को। हाँ ठीक है, परफेक्ट। अब मम्मी से बात करते हैं फ़ोन पे। सो गाइज डोंट जज मी फॉर वेयरिंग दिस लिपस्टिक। सोने से पहले वो ये मम्मी का रेमेडी, मम्मी ने बोला कि कोई लिपस्टिक होगा जो थोड़ा क्रीमी होगा उसको लगा के सो,
तेरा ये जो भी हो रहा है ना, ये सब चीज़ रोज़ लगा के सो। तो मैं ऐसे लगा के सोऊंगी, तो ये मत बोलना कि मैं मेकअप करके सो रही हूँ। और हाँ, मेरे पापा ये बोल रहे थे कि पापा ने पूछा कि खाना खा लिया तुम लोगों ने? मैंने बोला हाँ मैंने खा लिया। तो पापा ने पूछा जमाई ने खा लिया? तो मैंने बोला हाँ निखिल ने भी खा लिया। तो पापा बोल रहे थे कि निखिल मत बोल, कुछ और बोल, निखिल मत बोल, अपने पति को नाम से मत बुला, उनको कुछ और के बुला, जैसे कि उनको सोल्टी बुला। मैंने बोला वो थोड़ा सा ना वो हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमने मतलब स्टार्टिंग से एक दूसरे का नाम लेके बुलाया है, तो मेरे 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 मुँह से निकल ही निकलता है। तो वैसे बोलते हैं कि नहीं नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए, बट मुझे कुछ और क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कुछ और ऐसे कभी कुछ बुलाया नहीं है। और फैमिली वालों के सामने हम बेबी बूबी तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो क्या बोलेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है क्योंकि मेरे मुंह से ना हमेशा निखिल ही निकलता है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए आप लोग सजेस्ट करो प्लीज़, कि मैं उनको क्या नाम से बुलाऊं, मतलब जो घर वालों के लिए ऑकवर्ड ना हो, और नाम से ना बुलाऊं बस। तो क्या मुझे नहीं समझ में आता। पापा बोल रहे सोल्टी बोल, मैंने बोला सोल्टी खाना खाना चाहिए, ऐसे बोलूँगी तो मुझे खुद ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कर दो मुझे कि उनको मुझे क्या करके बुलाना चाहिए। अब हम लोग इतने कंफर्टेबल है ना, तो कि हम लोग ने स्टार्टिंग से ही नाम लेके बुलाया है, तो नाम नाम से ही हो जाता है, क्योंकि यू नो गाइज, राइट। सो प्लीज़ सजेस्ट मी। आज मैंने इसमें आलू लगाया है, ये दोनों में, ये देखो एक दिख रहा है ना, ये निकल रहा था बहुत पहले। मम्मी इस बीज वो निकल रहा था, क्या बोलते हैं इसको, इसका वो निकल रहा था मुंह, तो मम्मी रख के गई थी लेके जाऊंगी बोल के, बट लेके नहीं गए, तो फिर मैंने इसी में लगा दिया कि 2 बाल्टी हमारी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। नीचे से वो हो गया था, तो गमले में वैसे भी नीचे से पानी जाने का रास्ता होना चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी है, तो इसी में लगा दिया मैंने। और दिखाती हूँ हमारे घर में जितने भी आलू है उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो हाँ, घर के आलू में से भी निकल रहा है। मैं ये नहीं लगाया, पुराना वाला लगाया है, ये देखो ऐसा मुंह निकल रहा है इसमें से। सोच रही हूँ कि इसमें से एक लगा दूँ, क्या पता हो जाए। देखो ना बहुत सारे में से निकल रहा है। इसमें मैंने आटा डाल दिया था क्योंकि यहाँ पे ना चींटियाँ बहुत हैं, इसके ऊपर मैंने आटा डाल के रख दिया, नीचे फ्लोर में रखा हुआ है तो चींटी ना लगे बोल के ना, इसमें मैंने ये लगा दिया। सो जिसके मुंह ज़्यादा निकल रहा है उसमें से एक निकाल के लगा देती हूँ। तो ये देखो, ये देखो है ना, तो इसमें से भी लगा देती हूँ 2। एक इसको यहाँ लगाऊंगी, एक इसको यहाँ। तो ज़्यादा अंदर नहीं दबाऊंगी इसको मैं, इतना ठीक है ना। इसमें वो देखो अर्थवॉर्म, इसमें मैंने वो भी डाल दिया है खाद। यहाँ का मिट्टी बहुत अजीब सा है, चिकनी मिट्टी टाइप, तो इसमें मैंने देहरादून की मिट्टी भी मिला दी है। तो इसको ज़्यादा अंदर तक नहीं रखूँगी, यहीं तक रखूँगी ताकि इसको निकलने में आसानी हो। That's it. सो मुझे ये देखना है कि इसको उगने में कितना लंबा टाइम लगता है। मम्मी बोल रही थी कि धनिया लगा दे, घर में यूज़ हो जाता है चटनी वगैरह में, है ना, 2-3 तोड़ा उसमें लगते रहते हैं पत्ते। तो मैंने सोचा था कि धनिया हाँ ठीक है, बट ये है कि मैंने बोला आलू का वो निकल रहा है तो ये लगा के देखते हो, अगर ये नहीं उगा 1 महीने में, अगर थोड़ा और ऊंचा नहीं दिखा इसका मुंह मुझे, तो फिर मैं धनिया ही लगा दूँगी ऊपर से छिड़क के। और एक ऐसा एक बड़ा वाला बास्केट टाइप का भी लेके आना पड़ेगा जिसमें मैं धनिया लगा सकूँ ना, तो थोड़ा सा फैला हुआ होता है ना उसमें, तो वो धनिया उसमें अच्छे से लग जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि इतना ऊंचा है ना,
तो इसमें मट्टी कम ज़्यादा डल रही है और जगह कम है लगाने के लिए। तो तसला टाइप का जो होता है ऐसा बड़ा सा चौड़ा टाइप का, उसमें मट्टी कम जाती है लेकिन उसमें एरिया इतना बड़ा होता है, तो उसमें अच्छे से मैं धनिया वगैरह लगा सकती हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये कितने महीने में उगता है मेरा एक्सपेरिमेंट। सो इट्स डे 3 और मेरे सेवियर बैक पेन हो रहा है, इसलिए आज मैं जॉग नहीं कर रही हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ जॉग वो वर्कआउट की वजह से, बट बिकॉज ऑफ माई पीरियड्स। यस, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। अब पता नहीं क्या, मेरे को मन नहीं कर रहा था जाने का, बट कैसे बताऊँ मेरे साथ क्या हो रहा था आज। मेरे को ना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा जैसे बेचैनी टाइप का होता है ना, एंड मेरा हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। वैसे क्योंकि मेरा बीपी हाई नहीं होता है, मेरा बीपी लो मतलब लो वाला है मेरा वैसा। तो आई डोंट थिंक कि मेरा बीपी लो हाई हुआ होगा अचानक से। कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, बस लेटी हुई थी आराम से। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा वो होता है, अनईज़ी सा फील हो रहा था। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ। सो ये मेरे साथ ना सेकेंड या थर्ड टाइम हुआ है, ठीक है। मेरे को ना मतलब मुझे याद नहीं है कि इससे पहले मेरे साथ 2 बार हुआ है या फर्स्ट 1 बार हुआ है। तो मतलब काउंट नहीं आता, 2 या 1 बार। तो ये सेकेंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है। तो ये पहले भी हुआ 1 बार। तो ना ऐसा बहुत ज़्यादा वो सांस बढ़ने लग जाती है एंड समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और मतलब इरिटेटेड फील होता है और हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है और क्या बोलते हैं अनईज़ी फील होता है और मतलब बुरे थॉट्स आते हैं दिमाग में, है ना। तो ये समझ में नहीं आता मुझे क्या होता है। ये हुआ लाइक सेकेंड और थर्ड टाइम। सो इसलिए मैं बाहर आ गई इतने पेन के बाद भी, मतलब इतना पेन होने के बाद भी। सो या तो मैं बस ये बताना चाह रही थी आप लोगों को, अगर आप लोग को पता है कि किस वजह से होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में कि ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों होता है। सो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप कि मेरा ये सब चीज़ ठीक हो जाए। वैसे तो ये थोड़ी देर के लिए ही होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, जैसे पूरा दिन नहीं चलेगा ये। जैसे मेरे को इवनिंग में होना स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं भी सोने टाइम तक, उस टाइम तक मेरा ठीक हो जाए, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं होता है। Yeah, so this could be because of the mental pressure that is going on in my life, which is personal. So पता नहीं। So please kindly guys suggest me or so just give me some knowledge about it। क्या हो रहा है, ये क्यों होता है ऐसा, आप लोगों के साथ होता है या नहीं। Okay, so yeah, that's it. So bye bye guys, we'll see you in the next vlog.